हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे सरफेस टेंशन के बारे में। सरफेस टेंशन नाम से पता चलता है सरफेस और उसमें टेंशन। तो ये एक फ्लूइड का चैप्टर है सरफेस टेंशन। इसके बाद हम विस्कोसिटी पढ़ेंगे, फ्लूइड स्टैटिक्स और डायनेमिक्स हमारा हो चुका है। ओके, सरफेस टेंशन के नाम से पता चलता है कि एक सरफेस है लिक्विड, तो ये किस तरह का फिनोमेना है, ये सरफेस फिनोमेना है। सरफेस टेंशन इज अ सरफेस फिनोमेना। ओके, सरफेस फिनोमेना है, सरफेस के रिलेटेड फिनोमेना है। जैसे कोई भी कंटेनर है और लिक्विड उसमें भरा हुआ है, या पॉन्ड है, लिक्विड पॉन्ड में होता है स्टेशनरी। ओके, तो इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड एट रेस्ट। रेस्ट में होना चाहिए लिक्विड, बाय वर्च्यू ऑफ विच वो अपना एरिया मिनिमम करना चाहता है। विच अ लिक्विड सरफेस गेट्स कॉन्ट्रैक्टेड टू मिनिमम एरिया। वो कोई भी लिक्विड सरफेस होता है या कोई भी दुनिया की चीज़ होती है, कोई भी चीज़ होती है, वो अपना एरिया मिनिमम करना चाहता है ताकि उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो सके और स्टेबलाइज हो सके। तो वो अपना एरिया मिनिमम करने के चक्कर में वो, जैसे कि लिक्विड सरफेस है, वो एरिया अपना मिनिमम करना चाहता है। तो क्या होगा, एक उसमें टेंशन जनरेट होगी, वो स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करेगा एंड बिहेव्स लाइक अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। इसी को हम सरफेस टेंशन कहते हैं। ये क्यों होता है, वो अपना एरिया कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है लिक्विड सरफेस। रीज़न बीइंग, अपना एरिया मिनिमम करने की वजह से वो अपना पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कर पाएगा, और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम करने के लिए उसको एरिया मिनिमम करना पड़ेगा। ये वाइस वर्सा है, और क्योंकि वो स्टेबलाइज होना चाहता है, कोई भी चीज़ स्टेबलाइज होना चाहती है, तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए अपना एरिया मिनिमाइज करना चाहते हैं। जैसे अब फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं कि सरफेस फिनोमेना लाइक पानी की बूंदे है, लिक्विड ड्रॉपलेट्स है, वो उनका शेप स्फेरिकल होता है। रीजन बीइंग स्फेरिकल होने का कारण क्या होता है कि एक पर्टिकुलर वॉल्यूम के लिए, एक कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए एक पर्टिकुलर वॉल्यूम हमको दे दिया गया और बोल दिया गया कि भाई इसको मिनिमम एरिया में इसको रखो कि इसका एरिया मिनिमम हो पाए। तो हम कैलकुलेट करेंगे तो वो स्फेरिकल शेप आएगा। ऐसा कौन सा शेप दूं इस पर्टिकुलर वॉल्यूम को कि उसका एरिया मिनिमम हो पाए, तो उस पर्टिकुलर वॉल्यूम के लिए एक स्फीयर ऐसा एक शेप है जिसका एरिया, सरफेस एरिया मिनिमम हो पाता है। तो इसलिए मिनिमम सरफेस एरिया गेन करने के लिए लिक्विड ड्रॉपलेट्स का शेप स्फेरिकल होता है। कोई भी ड्रॉपलेट है उनका शेप, रेन ड्रॉप्स का वगैरह का स्फेरिकल होता है। और इसके और हम देख सकते हैं इस फिनोमेना से रिलेटेड, लाइक पॉन्ड है, स्टेशनरी वाटर है, और उस पर मच्छर जाके बैठ जाता है, चल भी पाता है। तो इसका भी कारण क्या होता है, सरफेस टेंशन। उसको मच्छर को फील होता है कि क्या होता है, एक्चुअली होता है कि वो उसके लिए स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह काम करती है, एकदम स्ट्रेचिंग हो रखी होती है उस पानी के सरफेस की, तो मच्छर उस पर आसानी से चल पाता है। एक और हम चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं कि एक, मान लिया कि एक निडल लेते हैं, इंजेक्शन की निडल होती है, ये निडल ली और उसका जो हेड है वो लिया हमने, जो मेटल का बना वो लिया, उसको हमने प्लेस कर दिया, जेंटली प्लेस किया इस पर वाटर सरफेस पे या किसी भी लिक्विड सरफेस पे। जेंटली वाटर की बात करते हैं तो जेंटली प्रेस करेंगे तो उस पर वो उसके अंदर डिप नहीं करेगी, उसके अंदर सिंक नहीं करेगी, उस डूबेगी नहीं अंदर। उसका कारण भी क्या है, सरफेस टेंशन। तो ये सारी चीज़ें सरफेस टेंशन की वजह से होती है, तो ये हम नोट करेंगे। इट इज़ अ सरफेस फिनोमेनन एंड इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड एट रेस्ट by virtue of which the liquid surface gets contracted to minimum area, to acquire minimum area and behaves like a stretched membrane। तो ये हम नोट करेंगे। तो सरफेस टेंशन की डेफिनेशन हम लिखते हैं, सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड इज मेजर्ड बाय फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन either साइड ऑफ एनी इमेजिनरी लाइन ड्रॉन टेंजेंशियली ओवर द लिक्विड सरफेस। एक लिक्विड सरफेस ले लिया, कोई भी एक इमेजिनरी लाइन, एक मान लीजिए एक लिक्विड सरफेस लिया मैंने, ये एक लिक्विड सरफेस है, मान लीजिए इसका टॉप व्यू है, और हमने इसमें एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दी, एक इमेजिनरी लाइन
ड्रॉ की, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की। ओके, ये इमेजिनरी लाइन है। एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की लिक्विड के सरफेस के ऊपर, उसके ऊपर एकदम टेंजेंशियली ओवर द लिक्विड सरफेस। अब हमने कहा कि ये लाइन है, ये लिक्विड सरफेस के ऊपर है और ये इमेजिनरी लाइन है, ये इक्विलिब्रियम में होगी, ये रेस्ट पे है। तो ये इक्विलिब्रियम पे है, तो अगर मैंने कहा इस लाइन ने इस लिक्विड को, सरफेस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक राइट साइड वाला और एक लेफ्ट साइड वाला, और ये इक्विलिब्रियम में है, तो नेट फोर्स राइट साइड और नेट फोर्स लेफ्ट साइड वो इक्वल लगेगा। तो मैंने कहा ये फोर्स F लगाया, और इधर भी इक्विलिब्रियम है तो यहाँ पर भी फोर्स, तो नेट फोर्स राइट साइड में और लेफ्ट साइड में बराबर लगा। और इसकी लेंथ मान लिया L थी, इसकी लेंथ L थी। ये जो लाइन है इसकी लेंथ हमारे पास L है। ओके, तो हम डिफाइन करते हैं सरफेस टेंशन को, फोर्स इज पर क्या कह फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ को हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। ये जो फोर्स लगा पर यूनिट लेंथ F बाई L, ये जो F है बाई L, फोर्स ऑन एदर साइड, इधर वाला फोर्स और इधर वाला फोर्स बराबर है, दोनों में से एक साइड का फोर्स लीजिए, फोर्स पर यूनिट लेंथ डिवाइड बाय इसकी लेंथ, ये लेंथ L है, जो इमेजिनरी लाइन थी उसकी लेंथ L है। तो हमारे पास फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो सरफेस टेंशन को हम लिख सकते हैं टेंशन इज इक्वल टू फोर्स ऑन द अदर साइड डिवाइड बाय इसकी लेंथ F डिवाइड बाय L। इसको हम T से डिनोट करते हैं। ये T वो टेंशन वाला नहीं है जो स्ट्रिंग में होता है, ये सरफेस टेंशन है। सरफेस टेंशन एक फोर्स नहीं होता, फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ हो गया, तो इसका न्यूटन पर मीटर इसकी ऐसा यूनिट होगी, तो ये हम लिखेंगे, उसके बाद में ऐसा यूनिट और डायमेंशन लिखते हैं। इसके ऐसा यूनिट हमने फोर्स पर यूनिट लेंथ न्यूटन पर मीटर होगी, डायमेंशन हम यहाँ से निकाल सकते हैं, फोर्स होता है mL/-2 और पर मीटर लेंथ होगी, L से L कट गया हमारे पास m/-2। तो सरफेस टेंशन की ऐसे यूनिट और डायमेंशन होगी। ओके, अब इसके बाद में हम क्वेश्चंस करते हैं, तो ये नोट कर लेंगे थोड़ा सा। हमारा क्वेश्चन रहेगा, मान लिया एक निडल है, निडल को पानी के ऊपर रखा है, पानी के ऊपर निडल रखी है, तो इसका साइड व्यू है इस तरह से, इसका साइड व्यू है, निडल इस तरह से, ये चौक है, ये हम साइड व्यू दिख रहा है, निडल है और इसकी लेंथ L है। तो ये निडल पानी के सरफेस के ऊपर रखी हुई है। तो हमको बताना है कि कुछ भी पूछ सकता है कि मान ली कितना एंगल बना रही है सरफेस के साथ, लिक्विड सरफेस के साथ, इसका सरफेस कितना एंगल बना रहा है, सरफेस टेंशन पानी की या इस लिक्विड की दे रखी है, तो हमारे पास इसको क्या फोर्स बैलेंस हो रहा होगा, तो कुछ भी पूछ सकता है। तो हम यहाँ लिखते हैं लाइक, तो हमारा क्वेश्चन रहेगा कि, तो मैं फॉर एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ये एक एग्जाम्पल है, मान लिया निडल है जिसकी लेंथ L है, जिसका साइड व्यू है, साइड व्यू है। ओके, तो हमारे पास हम कुछ इस तरह से हो जाएगा निडल, मैं बताया कि ये इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में है, इसका बोला भी है ये इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में है।